हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मैं अपने चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये हमने बचपन में सुनी है और अभी भी सुनते हैं। थोड़ा सा आज के टाइम में ये स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी स्टोरी का जो नाम है, जैसे कि आप पिक्चर्स देख के इमेजिन कर सकते हैं, तो हमारी स्टोरी का नाम है द ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। तो आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, एक गांव था। Once upon a time in a village, there lived a poor woodcutter with his wife. ये एक woodcutter हैं जो अपने वाइफ के साथ एक गांव में रहते थे। इनका क्या नेम था? His name was रवि। और ये क्या करते थे? Every day he went to the forest to cut wood in the evening, sold the wood in the market. वो पूरा दिन जंगल में जाते थे, लकड़ी काटते थे और फिर उनको शाम को मार्केट में बेच देते थे। और ये उनकी वाइफ है जो घर में रहती थी। ओके, ये देखिए, ये ऐसे पेड़ पे चढ़े हुए हैं और लकड़ी काटने का काम करते हैं। बट एक दिन क्या हुआ? वन डे रवि क्लाइम्ड अ ट्री नियर अ लेक इन द फॉरेस्ट कट वुड। हमेशा की तरह रवि अपने जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए और ट्री पे चढ़ जाता है। और देखिए, ट्री पे चढ़ा हुआ था तो क्या हुआ कि उसके हाथ से एक्स जो है स्लिप हो गई और कहाँ गिर गई? लेक में। ओ सडनली हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेल इनटू द लेक। लेक में गिर गई। अब तो वो सैड हो गया। तो क्या हुआ? उसने जल्दी से जंप किया। ही क्लाइम डाउन एंड जम्प्ड इनटू द लेक। ने लेक में जंप किया और अपने एक्स को ढूंढने लगा। ही सर्च्ड एंड सर्च्ड बट कुड नॉट फाइंड हिज एक्स। उसने बहुत कोशिश की, बहुत सर्च किया, बट उसको अपनी एक्स मिली ही नहीं। देन रवि वाज सो सैड, ही बिगन टू क्राई। बेचारा ये बहुत उदास हो गया। बट अचानक से क्या हुआ कि एक गॉडेस उसके सामने अपीयर हुई। एक देवी जैसी उसके सामने आई और उससे पूछा कि वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मैं पेड़ पे गया था, मेरे हाथ से एक स्लिप हो गई, अब मैं उसके बिना क्या करूंगा? तो गॉडेस ने कहा, वेट, आई विल ब्रिंग योर एक्स बैक। मैं तुम्हारी एक्स लेके आती हूँ। और ये बोल के वो लेक में चली गई। तो वो जो वुड कटर था वो वहां बैठकर वेट कर रहा था और जो गॉडेस थी वो लेक में उसकी एक्स ढूंढने के लिए चली गई। ओके, आफ्टर दैट शी केम आउट विद अ गोल्ड एक्स। सी, यू कैन सी इन द पिक्चर कि उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी है, लेकिन वो वाली नहीं है जो उसकी वुड कटर की थी। ये कैसी है? गोल्ड। तो उन्होंने रवि से पूछा, इज दिस योर? सो रवि ने क्या बोला? नो नो नो, इट्स नॉट माइन। तब गॉडेस ने कहा, ओके आई बैक अगेन। ओके वेट। वो दोबारा गई लेक में और दिस टाइम वो क्या लेके आई? सिल्वर एक्स। फिर उनसे पूछा, इज दिस यूअर्स? रवि ने अपना सर हिलाते हुए बोला, नो नो नो, इट्स नॉट माइन। द वाटर गॉडेस डिसअपियर्ड अगेन एंड गो इनटू द लेक अगेन। और फिर से लेक में चली गई और दिस टाइम वो क्या लेके आई थी? सी, देन शी केम आउट विद एन आयरन एक्स। लोहे की एक्स लेके आई, जो किसकी थी? रवि की। सी, कितना हैप्पी हो गया है, अपनी कुल्हाड़ी देख के कितना हैप्पी हो गया है। उसने कहा, थैंक यू, दिस इज माई एक्स। द वाटर गॉडेस वॉज प्लेस्ड विद रवि's ऑनेस्टी। जो देवी थी वो बहुत खुश हो गई कि कितने ऑनेस्ट है ये, ना इसने गोल्ड की ली ना सिल्वर की ली, सिर्फ अपनी वाली एक्स के लिए ही इसने हाँ बोला है। तो वो इतना खुश हो गई तो उन्होंने जितनी भी एक्स पहले निकली थी वो सब रवि को दे दी। एंड रवि
बहुत खुश हो गया। रफी वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक द वाटर गॉडेस। अब ये यहाँ तक हमने स्टोरी पहले भी सुनी है, लेकिन इसके आगे भी कुछ स्टोरी बनती है। देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फिर वो जब अपने घर जा रहा था तो उसको एक फ्रेंड मिला उसका। उसका जो रवि का फ्रेंड था उसका नाम था जय। तो उसने पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो, क्या बात है। तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। फिर मुझे गॉडेस ने 3x दे दी, गोल्ड की, सिल्वर की। जो उसका फ्रेंड था वो सोचने लगा कि ओ, ऐसा भी होता है, अब तो मैं भी सेम ऐसा ही करूंगा। तो वो भी जाता है ट्री के पास और अपनी एक्स वो खुद फेंक देता है पानी के अंदर। उसके हाथ से स्लिप नहीं होती, बट वो खुद ही अपनी एक्स को थ्रो कर देता है इन वाटर एंड स्टार्टेड क्राइंग। जैसे वो रोने लगता है तो गॉडेस फिर से अपीयर होती है और उनसे पूछती हैं कि आप क्यों रो रहे हो। तो वो भी सेम वैसे ही अपनी बात बताता है और फिर वैसे ही गॉडेस पानी में जाकर उसके लिए गोल्ड की एक्स लेके आती है। बट इस टाइम क्या होता है कि जैसे ही गॉडेस उसको गोल्ड एक्स देती है और पूछती है, इज दिस यूअर? Then he replied shoutly, yes, this is mine. Wow, thank you. This is mine ex. Please give it to me. The water goddess got angry and said, I know this is not your ex, Jay. You are not an honest man. तो उन्होंने उसको डांटा कि तुम कितने गंदे आदमी हो, तुम ऑनेस्ट नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो। और ये बोलकर गॉडेस जो डिसअपियर हो गई और वो रोता रह गया कि वो कभी मुझे नहीं मिलेगा। बट गॉडेस वापस नहीं आई। तो उसके पास क्या मिला, उसकी खुद की एक्स भी चली गई और उसको कोई नई एक्स भी नहीं मिली। तो देखा आपने स्टोरी में ये डिफरेंट चीज, ये एक आगे की स्टोरी थी जो न्यू थी। तो आज हमने ये स्टोरी पढ़ी है, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या लेसन मिलता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कभी भी किसी भी चीज के लिए हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आप अपनी बात पर, अपनी सच्चाई पर टिके रहें तो कभी ना कभी तो आपको उसका फल अवश्य मिलता है। सो प्लीज फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिए, ये जस्ट नॉट अ स्टोरी, यू कैन टेक learn a lesson from that story. Honesty is the best policy. So thank you so much for this time you have given to me, and please subscribe my channel, like you, and thanks करना ना भूले। Thank you so much.